दोस्तों सोनी टीवी पर देश के सबसे बड़े सिंगिंग शो इंडियन आइडल का सीजन 12 चल रहा है, जहां देश के इस सबसे पॉपुलर सिंगिंग शो में अपनी सिंगिंग और म्यूजिक के कमाल से टॉप 14 में पवनदीप राजन अपनी जगह बना चुके हैं। पहाड़ की बोली में मिठास है, इस बात को उत्तराखंड के पवनदीप राजन ने देश विदेश में भी साबित किया है। पवनदीप को जजों की तारीफ के साथ देश भर में ऑडियंस का प्यार भी मिल रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, पवनदीप पहाड़ी संस्कृति और पहाड़ के संगीत को भी नेशनल लेवल पर पहचान दिला रहे हैं। पवनदीप राजन ने अपनी सुरीली आवाज से न सिर्फ जजों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप वह आगे भी बढ़ रहे हैं। पवनदीप राजन के गीतों का न सिर्फ हर कोई दीवाना है, बल्कि इंडियन आइडल के जज भी उनके गानों के बड़े फैन हो गए हैं। दोस्तों इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब पवनदीप राजन ने पहाड़ी भजन से अपने गीत की शुरुआत की और जजों और ऑडियंस को न सिर्फ अपनी आवाज की जादू से झूमने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उत्तराखंड वासियों को भी गर्व का एहसास कराया। पवनदीप राजन ने पहाड़ी गाने गाकर उत्तराखंड के लोगों को अपना दीवाना तो बनाया ही, साथ में अपनी इसी जादू भरी आवाज के कारण वह NDTV के शो द वॉइस इंडिया के विजेता बन उत्तराखंड का नाम सबकी जुबान पर ला दिया। आपको बता दें कि पवनदीप राजन द वॉइस इंडिया के विजेता तो बने ही, लेकिन साथ में उन्हें 50 लाख रुपए और एक चमचमाती कार भी इनाम में मिली और इसके अलावा एक एल्बम के गाने का ऑफर भी मिला। इनके इस जज्बे और हुनर को देख उत्तराखंड के सभी लोगों की जुबान पर उनका नाम छाया हुआ है। इंडियन आइडल के स्टेज में ही उन्होंने कई बार अपने गाने पर खुद ही म्यूजिक दिया, जैसे काफी बार पवन को तबला, पियानो, ढोलकी, गिटार और ड्रम बजाते हुए भी देखा गया है। दोस्तों इस सीजन के ऑडिशन ऑनलाइन किए गए थे, जहां पवनदीप ने ऑडिशन में शायद गाया और पियानो भी खुद ही बजाया, जिसके बाद सभी ने पवनदीप के टैलेंट की जमकर तारीफ की और पवनदीप के सिंगिंग से खुश होकर शो के जज हिमेश रेशमिया ने तो पवनदीप को अपने 2 गाने गाने का ऑफर भी दे दिया। और दोस्तों ऐसा तो होना ही है, पवनदीप के गानों में रोंगटे खड़े कर देने की शक्ति जो है। दोस्तों पवनदीप का जन्म 27 जुलाई 1996 उत्तराखंड के चंपावत जिले में हुआ था और इनके पिता सुरेश राजन, जो कि एक फेमस कुमाऊनी लोक गायक है। पवनदीप को बचपन से ही म्यूजिक में इंटरेस्ट था और इनकी रुचि को देखते हुए इनके पिता ने इन्हें म्यूजिक में ट्रेनिंग देनी शुरू की। दोस्तों पवनदीप चंडीगढ़ के रॉक बैंड ग्रुप से जुड़े हैं और पवनदीप अपनी जादुई आवाज व सुरों से बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर्स को लुभा चुके। पवनदीप राजन कुमाऊनी, गढ़वाली और पंजाबी फीचर फिल्मों की एल्बम में प्लेबैक सिंगिंग भी करते हैं और अब उन्होंने अपनी गायकी का जलवा इंडियन आइडल सीजन 12 में दिखाया है। दोस्तों परिजनों के अनुसार महज 2.5 साल की उम्र में ही पवन ने रायनगर चौड़ी गांव की रामलीला में तबला बजाकर सबको हैरान कर दिया था। और दोस्तों पवनदीप का टैलेंट देखकर कल्पना चौहान के पति राजेंद्र चौहान ने उन्हें अपनी एक एल्बम में ब्रेक दिया, जिसके बाद मेरी माया बांध गाना उत्तराखंड में काफी पॉपुलर हुआ था। दोस्तों खास बात यह है कि पवनदीप फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर प्रहलाद निहलानी, सिंगर सोनू निगम, अदनान सामी, अभिनेता गोविंदा, बॉबी देओल सहित कई फेमस सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुके हैं। दोस्तों बचपन से ही संगीत का शौक रखने वाले पवनदीप ने कम उम्र में ही यह मुकाम पाया है और इंडियन आइडल के लिए भी पवनदीप बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके फैंस को पूरी उम्मीद है कि पवन एक और खिताब अपने नाम करके ही रहेंगे। साथ ही जजेस भी पवनदीप को इंडियन आइडल की ट्रॉफी जीतने के प्रमुख दावेदारों में से एक मानते हैं, तो वहीं ऑडियंस भी पवनदीप के परफॉर्मेंस का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। दोस्तों पवनदीप राजन के बारे में आपका क्या विचार है? क्या पवनदीप द वॉइस इंडिया के बाद इंडियन आइडल के विनर बनेंगे और आपको इनकी सिंगिंग कैसी लगती है? आप अपना जवाब हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और भी ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें हमारे साथ।